शहर तेरे विच मेरा नाम गूंजूगा, टिब्बियां च भावें मेरा मूसा पिंड नहीं आ, सानू भी है शौक अखियां पगाउण दा, भन्नूगा जरूर ये जो तेरी हिंड नहीं। दिलदा नहीं माड़ा तेरा 29 मई 2022 पंजाब के मानसा जिले का मूसा पिंड अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। आवाज़ें कुछ शांत हुईं तो समझ आया कि मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई है। वही मूसेवाला जो बंदूक को गर्लफ्रेंड और मौत को अपनी वाइफ कहते थे, जिनका पैर पर थापी मारना गैंगस्टर्स को बुरी तरह चुभ रहा था। इस भयावह हत्याकांड को अब 1 साल बीत चुका है। इस बीच मूसा गांव अब काफ़ी बदल गया है। सिद्धू मूसेवाला के परिवार और गांव वालों ने कैसे सिंगर को अपने फैंस के बीच आज भी जिंदा रखा है, आइए साथ देखते हैं। ये मानसा दे मूसा पिंड दी एंट्री। वैसे तो कई साइन बोर्ड ने, पर हुण उन्हां दी जरूरत तकरीबन खत्म हो चुकी है। पिंड दी दहलीज च वड़दे ही दूर तक दिख जांदा है मूसेवाला दा वड्डा बुत। इस दे नेड़े तेड़े सज चुका है ठीक ओहो जिहा बाजार जिसका जिक्र सिद्धू मूसेवाला ने अपने गाने च कीता सी। ऐसिया लाइनां सन, मौत दे बाद भी मेरिया तस्वीरां विकणगियां। जी हाँ, हुण इत्थे बिल्कुल उंज ही हो रहा है। गले में मफलर, थापी पीट तक सिद्धू का सिग्नेचर स्टेप और हाथ में माइक। सिद्धू मूसेवाला की मौत के बाद परिवार वालों ने उनके फैंस के लिए सिद्धू की यादों को कुछ यूं संजोया है। मैं आपको बता दूं कि ये ठीक वही जगह है जहां सिद्धू मूसेवाला को अंतिम विदाई दी गई थी। उनकी मौत से पहले ये जगह एक सामान्य खेत हुआ करती थी जो कि सिद्धू के ही परिवार का था, लेकिन अब ये जगह सिद्धू की समाधि बना दी गई है। यहाँ 24 घंटे पंजाब पुलिस का पहरा रहता है और इसके ठीक सामने अगर आप देखेंगे तो ये एक सामान्य सी सड़क थी जो कि अब पूरी तरह से सिद्धू मूसेवाला के लिए समर्पित हो चुकी है। यहाँ पूरा बाजार जम चुका है जिसमें कि सिद्धू मूसेवाला की तस्वीरें, उनके रूमाल, गाड़ी पर लगने वाले स्टिकर और सभी सामान सिर्फ वही मिलते हैं जो कि सिद्धू मूसेवाला की यादों को बढ़ावा देते हैं। ये मार्केट जो है कब से इस्टेब्लिश हुई है? जो भाई के डेथ के बाद 3 महीने बाद में बनी है। कितनी अर्निंग लगभग आपकी हो रही है? अच्छी हो रही है, अच्छी खासी हो रही है। फैंस आते हैं, फॉरेनर के आते हैं और इंडिया के तो आते ही आते हैं और पंजाब भी आता है, पूरा ओनली इंडिया और ऑल वर्ल्ड ही आता है यहाँ पे। उनके फैंस पहले भी बहुत ज़्यादा थे लेकिन जाने के बाद और भी ज़्यादा आने लगे। जिथे सिद्धू मूसेवाला दा संस्कार होया उत्थे भरी दोपहर ही फैंस दा आना जाना लगा रहिंदा है। फेवरेट सिंगर दे बुत दे नाल फैंस फोटो खिचवा के खुश तां सी, लेकिन उन्हां दे चेहरे ते एक उदासी। बुझे हुए इन्हां चेहरिਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ के याद आ गया 29 मई ਦਾ ਉਹ ਮਨਹੂਸ ਦਿਨ। ਉਹ CCTV ਫੁਟੇਜ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਜਿਸ 'ਚ मूसेवाला ਦੀ ਕਾਰ ਇੱਕ ਮੋੜ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੀ ਜਵਾਹਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡੈਥ रूट ਤੇ लास्ट राइड वाला रूट भी किया जाता है। यही वो डेथ स्पॉट है। यहीं पर सिद्धू मूसेवाला की थार खड़ी थी और सिद्धू मूसेवाला को गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब जो ये एरिया इन्होंने रेक्टेंगल शेप में काट रखा है, हाईलाइट कर रखा है, यहीं पर सिद्धू मूसेवाला की थार खड़ी थी। आपको दिखा दूं कि यहाँ पर जो दीवार है, इस दीवार पर आज भी सिद्धू मूसेवाला को मारी गई गोलियों के निशान मौजूद हैं। दरअसल सिद्धू मूसेवाला इस गली से ही आ रहे थे और करीब ये मकान जो आप देख रहे हैं, इस मकान के उस तरफ की दीवार पर भी आज भी गोली के निशान मौजूद हैं। एक यहीं पर उनकी थार रुकी थी, आगे से गाड़ी ने आकर ओवरटेक किया और सिद्धू मूसेवाला पर फायरिंग हुई। यहाँ भी उनकी दुकानें लग गई हैं। यहाँ सिद्धू मूसेवाला के ही पोस्टर, टी-शर्ट आदि सब सामान बिकते रहते हैं। जवाहर के पिंड आके पता लगा कि लोग उस भयानक हादसे ਨੂੰ ਭੁਲਾ नहीं पाए। कतल ते सिद्धू नाल जुड़ी आखिरी यादां ਨੂੰ ਸੰਜੋਣ ਦੇ ਲਈ शख्स ने अपनी बेशकीमती जमीन तक दान दे दी। जवाहर के च जमीन की गल चल ही रही सी कि साडी टीम ने लोकां तो हवेली का जिक्र सुनिया। उही किले वर्गा घर जिसनों मूसेवाला ने बड़े प्यार नाल बनवाया सी, लेकिन अफसोस वो खुद उस ज्यादा दिन रह नहीं पाए। किले वर्गे दरवाजे, वड्डिया वड्डिया कंधा ते वड्डी गिणती च मौजूद फोर्स। मूसा पिंड च सिद्धू दा घर दूरों वेख के ही पहचानिया जा सकता है। पुलिस की सख्ती ते भयानक गर्मी दे विचकार फैंस इत्थे 2 दरवाज़िਆਂ ਦੇ खुलਣ ਦਾ बेसब्री ਨਾਲ इंतजार करते ने। पहला दरवाज़ा घर ਦਾ मेन गेट जिस जरिए बाहर आके मूसेवाला ਦੇ माता पिता लोकां ਨੂੰ मिलते ने ते दूजा दरवाज़ा है
ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਗੈਰਾਜ ਦਾ। अपने गाने की लाइनों में सिद्धू मूसेवाला अपनी किले जैसे हवेली का जिक्र कर गए थे। फिलहाल हम उसी हवेली में मौजूद हैं। इस तरफ देखेंगे तो सिद्धू मूसेवाला का परिवार इस हवेली में रहता है और जहां मैं अभी खड़ा हूं ये सिद्धू मूसेवाला का गैराज है। इस गैराज में सिद्धू मूसेवाला के ट्रैक्टर और वो थार जिसमें कि उन्होंने अंतिम सवारी की थी वो थार भी यहीं खड़ी हुई है। सिद्धू मूसेवाला से जुड़ी हुई ये तमाम चीज़ें जिन्हें सिद्धू मूसेवाला ने अपने बड़े मन से इकट्ठा किया था, जोड़ा था, अब वो सिर्फ यादों में ही रह गई हैं। पूरे हफ्ते भर लोग यहाँ आते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं और बस सिद्धू मूसेवाला को इसी तरह से याद करते हैं। तो यही वो थार है जिसमें कि सिद्धू मूसेवाला अपने आखिरी सफ़र पर निकले थे। यहाँ से इनकी हवेली से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर, 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर जो है वो जगह थी, वो मोड़ था जहाँ की सिद्धू मूसेवाला को गोलियों से भूनकर मार डाला गया था। इस गाड़ी पर आज भी गोलियों के कई छर्रे, कई निशान देखने को साफ मिल जाते हैं। इसके शीशे को देखेंगे तो आज भी वो निशान है। इसके आप दरवाज़ों की तरफ देखेंगे, सिद्धू उस वक्त जो है गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे और दूसरे तरफ उनके दोस्त बैठे हुए थे। दोनों तरफ से गाड़ियों पर फायरिंग हुई थी और गाड़ी पर आज भी गोली लगने के कई निशान मौजूद हैं। परिवार ने कई चीज़ें गाड़ी की ठीक करा ली हैं लेकिन गोलियों के निशान परिवार ने ठीक नहीं कराए हैं। परिवार का कहना है कि इस गाड़ी को ऐसे ही संजो कर रखा जाएगा ताकि सिद्धू के फैन इसे देखें और सिद्धू को अपने दिल में हमेशा याद रख सकें। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਟਟੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਤਪਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੂਸਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਖੌਫ ਸਾਫ਼ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਖੌਫ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹਵਾ ਤੇ ਫਿਤਰਤ 'ਚ ਖੌਫ ਤੈਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਮੂਸਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਘੁੰਮਣ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਚੌਖਟ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਟੈਟੂ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਬੀਤਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇੱਕ ਘਰ ਤਾਂ ਬੰਦ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਹੋ ਪਾਈ। तो बाबा आप सिद्धू के गाने सुनते थे? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਬਾਬਾ ਤੈਨੂੰ ਗੀਤ ਸੁਣਾ। ਇਸ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉਸ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ ਜੋ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਲਾਸਟ ਰਾਈਡ ਦੇ ਸਾਥੀ। गोली यहाँ पे लगी थी और एक यहाँ पे है, ऊपर थी जी, एक लात में है। सिद्धू कभी कभार गोलगप्पे खाने वगैरह चला जाता था, फास्ट फूड वगैरह, और तभी वहीं की प्लान था, वहीं बोला था उन्होंने भी हमने बस 2 मिनट में वहाँ जाके आना। फिर यहाँ बस स्टैंड पे पहुँचे तो तब बताया सिद्धू ने कि भी कोई उनके मौसी है उसके पास जाना है। वहाँ पे तो था हमें कि ये कोई पुरानी सी गाड़ी है, कोई हमारा पीछा कर रही है। जहाँ पर आपने देखा ही है वो CCTV में वाक़या हुआ। और उसके बाद जब 2-3 मोड़ आते हैं वहाँ पे तब दोबारा गाड़ी हमारे पीछे लगी। तब मैंने बोला कि कोई दिक्कत है, अभी ये दोबारा गाड़ी आ गई। फिर बस उतने में सिद्धू को हमने बोला भी यार भी गाड़ी भगा, बस उतने में ही आके गाड़ी पास आके लग गई और उन्होंने सिद्धू ने भी देख लिया भी उनके पास गन है। सिद्धू ने अपना पिस्टल उठाया और उन पे फायर कर दिया। पहली गोली लगभग सिद्धू ने मारी है उन पे और फिर उनके बाद तो लगातार वो फायर होता ही गया। ਸ਼ਾਮ ਬੀਤਦੇ ਮੂਸਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਗਏ ਚਾਹੇ 1 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੂਸਾ ਪਿੰਡ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਰਾਵਲ ਤੇ ਸਤਿਅਮ ਬਘੇਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।